Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. I hope you will be fine and enjoy the charming and cheerful movement of this beautiful life. Today I'm here in respect of talking about the importance of medical jurisprudence and its branches. Firstly, we will talk about the importance of medical jurisprudence. Medical jurisprudence is most important. In medical jurisprudence, you will learn about the doctrines and principles and medical terminology and the history behind the medical terminology. So, the medical jurisprudence embrace all questions which affect the civil and social right of the individuals as well as injuries to the person and bring the medical practitioner in contact with law. तो हमने जाना कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एम्ब्रेस करती है ऑल क्वेश्चन जो अफेक्ट करते हैं सिविल और सोशल राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज इंजरी टू द पर्सन और ब्रिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर इन कांटेक्ट विथ लॉ। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? अगर तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, तो वो अपनी जितनी भी जो ड्यूटीज़ जो होंगी विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल डिपार्टमेंट तो वो परफॉर्म करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। अब हर बंदा जो भी जिसने मेडिकल कर रखा होगा, ठीक है, एमबीबीएस हो या एफपीएस हो या डेंटल से रिलेटेड हो, तो वो जो है मेडिकल बोर्ड के अंदर ज़रूर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, उसके पास अपना लाइसेंस होगा, ठीक हो गया। फिर वो अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ जो है मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब ये है, मतलब कि मेडिकल ऑफिसर। अब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर आप इसके डॉक्ट्राइन्स वगैरह के बारे में, इसी तरीके से इसकी डेफिनेशंस के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, रूल्स ऑफ रेगुलेशन के बारे में जानते हैं, ठीक हो गया, जो कि एक बेसिक है। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरीके से आप कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप कुरान पाक जो है डायरेक्टली आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अरबी है क्या चीज़, ठीक हो गया। कुरान पाक में कौन कौन से लफ्ज़ों को खींच कर पढ़ते हैं, कौन से लफ्ज़ों के अंदर हम गुनाह करके पढ़ते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे वर्ड हैं कि जिनको हम मोटा पढ़ते हैं, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम बारीक पढ़ते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए हमें कायदा पढ़ना पड़ता है, जो मदनी कायदा, रहमानी कायदा इस नाम से आते होते हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर आप सारी चीज़ें सीखते हैं कि भाई हमें किधर रुकना है, किधर पढ़ना है, कौन सा लफ्ज़ को खींचना है, कौन सा लफ्ज़ को। इसी तरीके से मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ लेते हैं, हर चीज़ के बारे में समझ लेते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, इसके डॉक्ट्राइन्स के बारे में, ठीक है, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है, तो फिर आप एबल हो जाते हैं आगे मेडिकल फील्ड के अंदर स्टेबल तरीके से चलने के, ठीक हो गया। अब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस तो हमें समझ में आ गई क्या चीज़। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस है क्या चीज़? अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही लीगल नॉलेज है। जूरिस मीन्स लीगल और प्रूडेंस मीन्स नॉलेज। ये लीगल नॉलेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। अब फॉरेंसिक मेडिसिन क्या चीज़ है? फॉरेंसिक मेडिसिन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द डिडक्शन ऑफ वायलेंट क्राइम। अब जो वर्ड फॉरेंसिक जो है ना, ये इसकी मीनिंग है, the Latin word है। The word forensic is derived from the Latin word forensis, which meaning of the forum, ठीक हो गया। In Rome, forum was the meaning place where the civic and legal matter were discussed by those with public responsibility. Medical jurisprudence was this term favored over the forensic medicine in 19th century. The former term reflecting more accurately its subjects perceived subversives to the need of the law. अब मेडिकल jurisprudence, forensic medicine and legal medicine are the term commonly used to denote the branches of medicine, ठीक हो गया, which deal with the application of the principles and knowledge of the medicine for the purpose of law, both civil and criminal.
ठीक हो गया। अब मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की मैंने आपको डेफिनेशन शुरू में ही बता दी कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एम्ब्रेस ऑल क्वेश्चन व्हिच अफेक्ट द सिविल एंड सोशल राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज इंजरीज टू द पर्सन, ठीक है, and bring the medical practitioner in contact with law. Thus, the medical jurisprudence with deal with the legal aspect of medical practice. Of forensic medicine deal with the application of medical knowledge to the administration of law. अब फोरेंसिक मेडिसिन को आप समझना, फोरेंसिक मेडिसिन किससे डील करता है? डील विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। अब जो बंदा फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है मेडिकल नॉलेज, ठीक है। आपके पास मेडिकल नॉलेज होगी तो आप टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ उससे कर सकेंगे, ठीक हो गया। और वैसे भी एक जो मेडिकल ऑफिसर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो अंडर ओब्लिगेशन होता है कि उसे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसके बारे में पता हो, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उसके बारे में पता हो, ठीक है, मजिस्ट्रेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई ऐसा केस आपके सामने आ जाता है, ठीक है, जो पुलिस केस है, तो आपको किस तरीके से मतलब कि उसका स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करना है, ठीक है, या उसकी कंप्लेन आपको करनी है, उसकी रिपोर्ट करनी है आपको, ठीक है, कंसर्न पुलिस स्टेशन को, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने आप उसको मतलब किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी चीज़ के अंदर मतलब मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या चीज़ है? अब टॉक्सिकोलॉजी डील विद द सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एंड मेथड ऑफ डिटेक्टिंग देम। तो हमें पता लग गया है कि टॉक्सिकोलॉजी किससे डील करती है, वो पॉइजन से रिलेटेड डील करती है, जो जहर वगैरह के जो केस होते हैं, जहर वगैरह खा के लोग मर जाते हैं ये वो तो उससे रिलेटेड टॉक्सिकोलॉजी जो हमारा एक पूरा का पूरा एक अलग से सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पॉइजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डील विद द सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एंड मेथड ऑफ डिटेक्टिंग देम, ठीक हो गया। अब फोरेंसिक साइंस क्या चीज़ है? फोरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू दोज क्रिमिनल एंड सिविल लॉ दैट आर इन्फोर्स्ड बाय द पुलिस एजेंसीज एंड कोर्ट। फोरेंसिक साइंस के बारे में भी हमें पता लग गया। कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंस है टू दोज क्रिमिनल एंड सिविल लॉ दैट आर इन्फोर्स्ड बाय द पुलिस एजेंसीज एंड कोर्ट। अब हमने सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ ली हैं, ठीक है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको समझ में आ गई, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, ठीक है, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। आगे फर्दर इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं, दूसरी बुक्स हैं, आप नहीं पढ़ सकते। फर्स्टली जो आपको मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो बुक है वो पढ़नी पड़ेगी, उसको पढ़ने के बाद ही आप एबल हो जाएंगे दूसरी बुक को टच करने में, उसको पढ़ने में, ठीक हो गया। इसकी फर्दर हमने सारी की सारी जो जितनी भी इम्पोर्टेंस ब्रांचेस है वो भी पढ़ ली, ठीक है। हमने फोरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ा कि फोरेंसिक साइंस क्या होती है, डील विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेथ जो है किस वजह से होती है, ऐसी कौन कौन से वे कि जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, ठीक हो गया। वो हम सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।